श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान पर अपना विश्वास और भाव पुष्ट करिए तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान तो हर समय हमारे साथ रहते हैं। बस हमारा अहंकार ही उनके सामने पर्दा डाल कर रखा है। अगर बात बांके बिहारी जी की हो रही हो तो फिर पूछना ही क्या। वह प्रतिदिन किसी न किसी भक्त के साथ ऐसी लीला करते हैं जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। जिसने भाव से जो मांगा है वह उसको मिला है, यह अटल सत्य है। आज आपको बिहारी जी से जुड़ी एक सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। बिहार के बक्सर जनपद निवासी नारायण मिश्रा बांके बिहारी जी के भक्त थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी व एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष थी। नारायण जी को बांके बिहारी जी पर अटूट विश्वास था। उनकी सुबह भी उनके नाम पर होती थी और रात भी उनके नाम पर। उनको जब भी समय मिलता वह वृंदावन जाकर अपने बिहारी जी के दर्शन करते थे। बिहारी जी की उन पर कृपा थी, तभी कोई भी समस्या उनके जीवन में आती थी तो बिहारी जी की कृपा से वो जल्द ही खत्म हो जाती थी, जिससे चलते उनका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। सन 2014 की बात है, मई का महीना था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चलो बच्चों के स्कूल में अवकाश चल रहा है, क्यों ना हम लोग कुछ दिन वृंदावन में गुजार आएं। इसी बहाने कुछ दिन बिहारी जी के पास समय गुजारने का मौका मिल जाएगा हम सभी को। पत्नी और बच्चे वृंदावन जाने को तैयार हो गए। जरूरी सामान और कपड़े रखे वो लोग वृंदावन आ गए। वहाँ उन लोगों ने एक आश्रम में शरण ली जहाँ वह अक्सर आके रुका करते थे। रहने को कमरा मिल गया। वहाँ पहुंचकर उन लोगों ने कमरे में सारा सामान रख दिया और यमुना जी में स्नान करने चले गए। यमुना जी में स्नान करने के बाद उन्होंने वस्त्र बदले और बिहारी जी के दर्शन करने आ गए। मंदिर में अच्छी खासी भीड़ थी। उन लोगों ने भगवान के लिए फूल माला और भोग के लिए प्रसाद लिया और दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में आ गए। बिहारी जी के दर्शन पाकर तो नारायण जी मंत्रमुग्ध हो गए और अपने बिहारी जी को यानी अपने इष्ट को दर्शन पाकर उनके दोनों नैनों से अश्रुधारा बह निकली। उनकी पत्नी उनके पास आकर बोली, क्या आप भगवान को फूल माला और भोग समर्पित नहीं करेंगे। नारायण जी को जैसे होश आ गया। वह तो बिहारी जी के सुंदर मुखमंडल में ही खो गए थे। उन्होंने गोसाई जी को अपनी टोकरी दे दी। गोसाई जी ने उनको प्रसाद और बिहारी जी के चरणों में रखा पुष्प उनको दिया, जिसको पाकर वह तो हर्षित हो गए। वहां से वह मंदिर प्रांगण के बाहर आ गए और अपनी पत्नी से बिहारी जी की सुंदरता के बारे में चर्चा करने लगे। वह बहुत प्रफुल्लित थे। कुछ आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहां नहीं है। वह घबरा गए, मेरा बेटा कहाँ गया। उन्होंने आसपास देखा किंतु वह कहीं नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद वह मंदिर प्रांगण में ही रह गया होगा, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ थी। अंदर जाकर उन्होंने बहुत ढूंढा किंतु वह वहाँ अंदर भी नहीं था। नारायण जी को काटो तो खून नहीं वाला हाल हो गया। उन्होंने सिक्योरिटी में लगे लोगों से पूछा किंतु किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह बाहर आ गए और पत्नी को बताया तो दोनों का रो रो के बुरा हाल हो गया। उनको रोता देखकर लोग इकट्ठे हो गए और सभी लोगों ने ढूंढा किंतु बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चला। वह मंदिर के बाहर बैठकर बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपके द्वार पर आकर आपके भक्त के साथ ऐसा हो रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे। मैं बिना अपना बच्चा लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। वह वहीं बैठकर रोने लगे। करीब 15 मिनट के बाद एक 10 वर्ष का सुंदर सा सांवला घुंघराले बालों वाला बालक उनके बच्चे का हाथ पकड़कर लाया और नारायण जी से बोला, लो अपना बच्चा, वरना कहोगे कि बिहारी जी के पास गया था बच्चा खो गया। भीड़ में इसका ध्यान रखा करो। नारायण जी तो खुशी से उछल पड़े और अपने बच्चे को गले लगा लिया। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुम कौन हो और तुमको कैसे मालूम पड़ा कि यह मेरा बच्चा है। वह लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम बांके है, और आगे जाकर वह भीड़ में खो गया। नारायण जी ने उसका पीछा किया किंतु वह नहीं मिला।
उन्होंने अपने बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि भीड़ के कारण मुझे पता ही नहीं चला कि कब बाहर चला गया। मैं रोने लगा, तभी ये भैया आए और मेरा हाथ पकड़ के आपके पास ले आए। नारायण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे कैसे मालूम पड़ा कि यह मेरा बेटा है। इतना सुंदर लड़का किसका था? अचानक उसका नाम जब याद आया तो वह मेरे बांके बिहारी जी थे, जो मेरा बेटा ढूंढ कर लाए। यह सोचकर वो रोने लगे और अपनी पत्नी से बोले, मेरे बिहारी जी मेरे पास आए और मैं मूर्ख उनको पहचान नहीं पाया। वह रोते रोते फिर मंदिर के अंदर गए और बिहारी जी को देखकर वो रोने लगे। गोसाई जी ने पूछा तो उन्होंने सारा हाल बता दिया। गोसाई जी ने कहा, आप वाकई धन्य हैं जिनको बिहारी जी ने दर्शन दिए। बिहारी जी की लीला कोई नहीं समझ सकता, वह तो कृपा करते रहते हैं अपने भक्तों पर। उस दिन से पूरा परिवार बिहारी जी का दीवाना भक्त हो गया। आपने देखा, बिहारी जी की लीला सबकी समझ में नहीं आती, वह तो भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। बस उन पर विश्वास रखिए और अपना भाव शुद्ध रखिए, उनकी कृपा आप पर भी जरूर होगी। जैसा भाव रखेंगे भगवान वैसे ही आपके साथ करेंगे। प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।